मिसमैनेजमेंट की हद जानते हो आप? इस बार दिल्ली में हो रहे इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बेशर्मी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी गई हैं। ये कोई छोटा मोटा लोकल इवेंट नहीं है, ये इंडियन ओपन है, एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जहां दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स दिल्ली आए हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे भारत फ्यूचर के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स जैसे बड़े सपनों के लिए टेस्ट इवेंट बोल रहा है। इंडिया ओपन 2026 दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। मेन वेन्यू इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम था और ट्रेनिंग वेन्यू था केडी जादव इंडोर हॉल। टूर्नामेंट शुरू होते ही जो सबसे पहली प्रॉब्लम सामने आई वो थी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। स्टेडियम के अंदर टेम्परेचर इतना लो था कि प्लेयर्स को प्रॉपर वार्म अप करना मुश्किल हो गया। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रैचनॉट इटनोन ने ओपनली कहा कि यहाँ पर हीटर्स की जरूरत है। कनाडा की मिशेल ली ने भी साफ साफ कहा कि इतनी ठंड में बॉडी को वार्म रखना इजी नहीं होता है, स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेल रहे हो। जो कि सही बात भी है, क्योंकि ये कोई आउटडोर विंटर स्पोर्ट्स नहीं है, ये इंडोर बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसके बाद डेनमार्क की वर्ल्ड नंबर 20 प्लेयर मिया बिचफ्रेड ने और ज्यादा सीरियस कंसर्न्स रेज कर दिए। उन्होंने कहा कि भी हॉल डर्टी है और प्लेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। उनका कहना था कि प्लेयर्स वार्म अप के टाइम पर जैकेट्स, ग्लव्स और कैप्स पहने हुए थे, जो कि एक इंडोर इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। I actually hoped it was going to be better than the other hall. I think it's still very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. Everyone is warming up in like 2 layers of pants and winter jackets and gloves and hats. It's not good warm-up preparations for a player who has to go on court and move fast and go in splits. और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मिया ने ये भी क्लियर किया कि कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल भी उन्होंने एग्जैक्टली यही इशू हाईलाइट किए थे। Yesterday when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and yeah. I don't think I have to say that's really unhealthy and not normal. I don't think so many other athletes would play under these conditions. मतलब कि अथॉरिटीज को प्रॉब्लम्स पहले से पता थी, फिर भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। ऑडियंस का हाल प्लेयर से भी ज्यादा बुरा था। एक स्कूल की टीचर इंदिरा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लक्ष्य सेन का मैच देखने आई। बांसुरी 11 साल की थी और ईशान 9 साल का था। दोनों मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि बीच मैच में उन्हें स्टेडियम छोड़ना पड़ गया। और इसका रीजन सिंपल सा था, बच्चे बीमार हो सकते थे और स्कूल मिस हो सकता था। मैच तो अच्छा हो रहा था पर अरेंजमेंट्स बेकार थे, और जो बची कुछ कसर रहती है ना, वो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कवर कर लेता है। स्टेडियम में मैच चल रहा होता है कि अचानक से मैच के बीच में ग्राउंड पर कबूतर बीट कर देता है और एक लाइव मैच रुक जाता है। वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि एक फॉरेन प्लेयर इस चीज से इतना डिस्गस्टेड हो जाता है कि उसके लिए वॉमिट जैसी सिचुएशन बन रही होती है। और ये सब उसके बाद हुआ जब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पहले ही बोल चुकी थी कि स्टेडियम पिजन फ्री हैं। लेकिन इससे पहले ना एक और शॉकिंग इंसिडेंट होता है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के स्पेक्टेटर गैलरी में एक बंदर घुस जाता है। जी हाँ, बंदर इंडोर इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टेडियम के अंदर, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होते हैं। और एक कोरियन प्लेयर स्टेडियम के अंदर से, वेन्यू से बंदर का ये वीडियो पोस्ट करता है। मतलब भाई साहब, इससे एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या हो सकती है? पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वर्ल्ड नंबर 3 डैनिश शटलर एंड्रियस एंटोनसन भारतीय ओपन यानी इंडियन ओपन से विड्रॉ कर लेता है। और उसका रीजन पता है क्या होता है? दिल्ली का एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन। उन्होंने दिल्ली के AQI का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो 348 था। उनका कहना था कि वो इस डेडली कंडीशन में खेल नहीं सकते, चाहे कितना ही फाइन क्यों ना लगा दो। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल और रिस्पॉन्सिबल था। जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो तो अपनी हेल्थ को रिस्क में डालना स्टूपिडिटी होती है। लेकिन अथॉरिटीज का रिस्पांस देखकर और ज्यादा शर्म आती है। BAI के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा बोलते हैं कि भाई साहब, ये जो डेनमार्क के प्लेयर है ना, ये डेनमार्क में बैठकर भारत की कंडीशन पर कमेंट कैसे कर सकते हैं। ऊपर से ये भी बोला जाता है कि उनका रीजन BWF को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर $5000 का फाइन लगा दिया गया है। यहाँ पर 2 बातें समझनी जरूरी हैं। पहली बात, पॉल्यूशन ओवरनाइट फिक्स नहीं होते, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम ये तो मानो कि पॉल्यूशन एक सीरियस इशू है। यहाँ तो अथॉरिटीज और गवर्नमेंट पॉल्यूशन को इशू ही मानने को रेडी नहीं है। दूसरी बात,
अगर इस टाइम पर जनवरी में दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड होती है और पॉल्यूशन भी अपने पीक पर होता है, तो टूर्नामेंट यही रखने का डिसीजन किस गधे ने लिया? भारत में केवल दिल्ली ही नहीं है, दक्षिण भारत के भी कई शहर हैं, कई कोस्टल शहर हैं, कई ईस्ट के शहर हैं जहां पर एयर क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एनीवेज टूर्नामेंट का नाम ही दिल्ली ओपन है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, है ना। बाकी किसी विदेशी प्लेयर द्वारा अरेंजमेंट्स पर उंगली उठाने पर अथॉरिटी के बड़े अधिकारी उसे एंटी इंडिया बोलकर पल्ला तो झाड़ ही सकते हैं। एनीवेज ये सारी सिचुएशंस दिखाती हैं कि आपने इस टूर्नामेंट को कितना सीरियसली लिया हुआ है। जब एक वर्ल्ड क्लास एथलीट ओपनली बोल रहा है कि उसकी हेल्थ रिस्क में है, तो उसको पॉलिटिक्स बोल देना, नेशनल क्रिटिसिज्म बोल देना, ये सिर्फ आपका ईगो दिखाता है। स्पोर्ट्स के भीतर राष्ट्रवाद का शील्ड यूज करना सबसे घटिया टैक्टिक होता है अपनी कमियों को छुपाने के लिए। जहां पर भाई आपकी कमियां वहां पर एक्सेप्ट करना सीख लो, क्या जा रहा है आपका। बीएए वाले बोल रहे हैं कि इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक टेस्ट इवेंट है, मतलब इनडायरेक्टली ये लोग मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है, फिर भी डिफेंड कर रहे हैं। टेस्ट इवेंट का मतलब ये नहीं होता कि घटिया से घटिया इवेंट करवाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लो। टेस्ट इवेंट का मतलब ये भी नहीं होता कि प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स गुआना पिग बनकर आपके सामने बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आप पूरी टेस्टिंग कर रहे हो। और इन सारी चीजों के बाद रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं। केडी जादव स्टेडियम के अंदर गार्बेज दिखता है, गंदगी दिखती है, और उस जगह की साफ सफाई तब शुरू की जाती है जब रिपोर्टर्स शूट कर रहे होते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी के बाद भी साफ सफाई शुरू नहीं होती है। This is garbage. This is inside the stadium premises, not outside. It's inside the KD Jadhav Stadium, right? It's inside the compound where you're seeing all these people and they're clearing the garbage. And you're saying the garbage was being cleared after you went inside, right? और हद तो तब हो जाती है जब रिपोर्टर्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। What you can see is the premises that was being cleaned when we were reporting from inside the stadium. However, teams were deployed to drag us outside the stadium. We were not allowed to shoot the videos that we shot. However, we managed to shoot a couple of videos there, and there were workers deployed to actually clean the stadium while we were reporting from inside. However, our video journalists were not allowed inside the stadium premises. We made multiple attempts to let us go in, but we were not allowed to. यानी भाई साहब एक तो इतना बुरा मिसमैनेजमेंट और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कुछ दिन पहले बॉक्सिंग नेशनल्स में भी मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट्स आ रही थी, जब दिल्ली में एथलीट्स को आवारा कुत्तों ने काट लिया था। हर बार सेम पैटर्न दिखता है, पहले नेग्लिजेंस, फिर डैमेज कंट्रोल और उसके बाद डिनायल, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं। और इन सारी चीजों के बाद हम ओलंपिक होस्टिंग का सपना देख रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया ओपन जैसे टूर्नामेंट के अंदर कबूतर कोर्ट के ऊपर पॉटी कर रहे हैं, बंदर प्रैक्टिस एरिया में घूम रहे हैं और प्लेयर्स पॉल्यूशन के कारण विड्रॉ कर रहे हैं, तो ओलंपिक का सपना सिर्फ डिल्यूजन लगता है ऐसे में। इस पूरे एपिसोड में सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि अथॉरिटीज को प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही है। हर क्रिटिसिज्म को एलर्जी, पर्सनल इशू और पॉलिटिक्स या नेशनल डिफेमेशन बोलकर डिसमिस किया जा रहा है। जब फॉरेन का प्लेयर कुछ बोल दे तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, जब इंडियन बोले तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भाई साहब सिर्फ स्टेडियम बना देने से नहीं होता है। मेंटेनेंस, हाइजीन, प्लानिंग, वेदर असेसमेंट और हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब ये बेसिक चीजें फेल होती हैं, तब मेडल्स और रैंकिंग्स आप कितनी भी अच्छी ले जाओ, वो सेकेंडरी होने लग जाता है। भारत हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिस्टम सिर्फ इनॉग्रेशंस और फोटो ऑप्स के भरोसे चल रहा है। फोटो में चीजें अच्छी लग रही होती हैं, स्टेडियम भी भव्य दिख रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन इवेंट होता है तो चीजें एक्सपोज होने लग जाती हैं। अगर आप अमेरिका, चाइना और यूरोप के कुछ और देशों को देखें तो वो स्पोर्ट्स को एक सीरियस सॉफ्ट पावर मानते हैं। एथलीट्स को बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं क्योंकि स्पोर्ट्स उनके ग्लोबल इमेज का एक हिस्सा है। पोटेंशियल भारत में भी है, लेकिन शायद सीरियसनेस और प्लानिंग की कमी है। आज भारत की जो ग्लोबल स्टेज पर बदनामी हो रही है इस इंसिडेंट के बाद, वो किसी कॉन्स्पायरेसी की वजह से नहीं हो रही है, वो इसी लैक ऑफ सीरियसनेस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस की वजह से हो रही है। और ये सिर्फ बैडमिंटन का इशू नहीं है, ये इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया गया एक शीशा है। और अगर यही स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रहे और समय रहते इसे नहीं सुधारा गया, तो भगवान ही बचाए भारत के ओलंपिक ड्रीम को।